गांव की दुनिया में सबसे पहले बात करेंगे लालसोट की, जहां पर उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा ने रालावास क्षेत्र के औद्योगिक ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है। वहीं क्षेत्रवासियों के लिए शामपुरा कला में भी औद्योगिक क्षेत्र बनाने की बात कही है। इस दौरान श्री रामकरण इंडस्ट्रीज भवन का लोकार्पण किया गया और कहा कि शिक्षित बेरोजगार भी अपना व्यवसाय कम लागत में खोलकर बेरोजगारी को कम करने का काम कर सकते हैं। इस दौरान नगरपालिका चेयरमैन रक्षा मिश्रा, खादी बोर्ड अध्यक्ष दिनेश मिश्रा का भी स्वागत सम्मान किया गया। खबर टोंक जिले के देवली क्षेत्र से है, जहां पनवाड़ गांव में विधायक हरीशचंद्र मीणा ने सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। रेगर मोहल्ले में 7 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे सामुदायिक भवन का विधायक और प्रधान गणेश राम जाट ने फीता काटकर शिलान्यास किया। विधायक ने कहा कि सामुदायिक भवन बनने से ग्रामीणों को सुविधा होगी। इस मौके पर विधायक ने लोगों से कोविड के नियमों की पालना करने और 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने की भी अपील की। इस दौरान कार्यक्रम में विधायक मीणा और प्रधान ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। खबर जालोर के रानीवाड़ा से है, जहां 24 मार्च को दांतवाड़ा गांव में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 5 स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई ने दांतवाड़ा गांव पहुंचकर मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात की और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मंत्री बिश्नोई ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रत्येक दिवंगत बच्चे के परिजनों को 1-1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। हनुमानगढ़ के टिब्बी में भी कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद का व्यापक असर नजर आया। इस दौरान विरोध स्वरूप कस्बे के बाजार पूरी तरह बंद रहे। वहीं किसानों ने शहीद आजम भगत सिंह चौक पर एकत्रित होकर चक्का जाम किया। ऐसे में सभा को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद के तहत 12 जिले का किशनगंज कस्बा भी पूरी तरह बंद रहा। इस दौरान बस स्टैंड, मुख्य बाजार सहित सभी दुकानें बंद रहीं। वहीं कुछ व्यापारियों के दुकानें खोलने पर किसान संगठनों ने अपील की और फिर से दुकानों को बंद करवाया गया। महापंचायत के प्रदेश संयोजक सत्यनारायण सिंह ने बताया कि एमएसपी की कानूनी गारंटी और कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर कस्बा बंद कराया गया है। साथ ही बंद में सहयोग करने पर सभी दुकानदारों का आभार भी जताया गया। सीकर के दातारामगढ़ में कृषि कानून के विरोध को लेकर भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। यहां कस्बे के बाजार पूरी तरह बंद रहे तो वहीं रामगढ़ में बाजार खुले रहे। वहीं बंद को लेकर सब इंस्पेक्टर मनोहर चनेजा के नेतृत्व में पुलिस ने मोर्चा संभाला और जगह जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके साथ ही किसान नेताओं ने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने की भी अपील की। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में बाबा श्याम के 10 दिवसीय वार्षिक लक्खी मेले के अंतिम दिन सूरजगढ़ के श्याम भक्तों ने बाबा के शिखर पर 373वां निशान चढ़ाया। यह परंपरा 373 वर्षों से लगातार निभाई जा रही है। सूरजगढ़ के भक्त नाचते गाते पैदल ही आते हैं और बाबा पर निशान चढ़ाने के बाद वापस पैदल ही लौटते हैं। वहीं थाना प्रभारी पूजा पूनिया की सुरक्षा व्यवस्था में परंपरा को निभाया गया। झालावाड़ जिले के डग में A1 टीवी की खबर का असर हुआ है, जिसके तहत मध्य प्रदेश की सीमा पर चेकपोस्ट को स्थापित किया गया है। मामला क्षेत्र की दुधालिया चेकपोस्ट का है, जहां आदेशों के बावजूद प्रशासन ने कोई चौकी स्थापित नहीं की थी, जिससे सीमा पार से आने जाने वाले यात्री बेरोक-टोक आवागमन कर रहे थे और क्षेत्र में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका बनी हुई थी।
इस संवेदनशील मामले को एबन टीवी ने प्रमुखता से दिखाया, जिस पर प्रशासन ने सुध ली और चेक पोस्ट को स्थापित करवाया गया। एक हेड कांस्टेबल और एक अन्य कर्मचारी को यहां पर तैनात किया गया है, जिन्होंने यात्रियों की स्क्रीनिंग और जांच के बाद ही एंट्री का काम शुरू किया है। जयपुर जिले की चोमू तहसील के सामुद कस्बे में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। वार्ड नंबर 8 और 9 में पिछले कई दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जिसके चलते आक्रोशित महिलाओं ने चोमू अजीतगढ़ स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया और सड़क पर बैठकर पानी की मांग करने लगी। इधर जाम के चलते सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। तो वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही जलदाय विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आक्रोशित महिलाओं से समझाइश की गई, जिसके बाद जाम को खुलवाया गया और यातायात को सुचारू करवाया गया। जयपुर ग्रामीण की अमरसर पुलिस ने 54 किलो अवैध डोडा चूरा मामले में फरार आरोपी सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया है। सीओ शाहपुरा शिप्रा राजावत ने बताया कि अवैध डोडा चूरा सप्लाई के मामले में फरार आरोपी सुरेश कुमार को स्पेशल पुलिस टीम ने धर दबोचा है। आरोपी अलवर के बानसूर का रहने वाला है। तो वहीं पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी सुरेश ने डोडा चूरा सप्लाई की करीब 1 लाख की रकम रतलाम में पहुंचाई थी। साथ ही आरोपी लंबे समय से तस्करी के मामले में लिप्त चल रहा था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है। खबर भीलवाड़ा के जहाजपुर क्षेत्र से है, जहां रामगढ़ क्षेत्र की बनास नदी में पुलिस ने अवैध बजरी खनन पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। थाना प्रभारी हरीश सांखला ने बताया कि एसपी विकास शर्मा के निर्देश पर अवैध बजरी खनन के खिलाफ अभियान चलाया गया। ऐसे में बनास नदी से जेसीबी और 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। तो वहीं सूचना पर खनन विभाग के अधिकारी लक्ष्मी नारायण और फोरमैन जोगाराम ने भी पहुंचकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। खबर सिरोही के रेवदर से है, जहां मंडार पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए डंपर से लाखों रुपए की शराब बरामद की है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल एसपी हिम्मत अभिलाष के निर्देश पर डीएसपी नरेंद्र सिंह देवड़ा और मंडार थानाधिकारी कमलेश गहलोत ने शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके चलते शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। खबर सिरोही के शिवगंज से है, जहां बरलूट थाना क्षेत्र के कैलाश नगर में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पाकर कैलाश नगर चौकी प्रभारी श्रवण सिंह मेजाप्ता मौके पर पहुंचे और शव को अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। बारा के शाहबाद में पॉलिटेक्निकल कॉलेज के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर रेलिंग से जा टकराई। इस हादसे में 2 महिलाओं सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक महिला ने दम तोड़ दिया, जबकि 2 का उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार तीनों लोग रिश्तेदार के यहां अपने गांव सुहागन जा रहे थे। तभी बीच रास्ते बाइक रेलिंग से जा टकराई। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर झालावाड़ के बकानी से है, जहां भालता क्षेत्र में लापता हुई महिला का शव बिंदा खेड़ा के जंगल में मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पाकर भालता पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। भालता थाना अधिकारी ने बताया कि मृतका की शिनाख्त बबली के रूप में हुई है, जो कि सोमवार से लापता थी। ऐसे में पुलिस संदिग्ध मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। खबर भीलवाड़ा के रायपुर थाना क्षेत्र से है, जहां नाथडियास गांव में जमीनी विवाद को सुलझाने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसके कारण एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद घायल कांस्टेबल को उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। साथ ही पुलिस ने इस मामले में आरोपी जगदीश गुर्जर समेत उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। खबर टोंक जिले के निवाई क्षेत्र से है, जहां व्यापारी की हत्या और लूट के मामले में 7 दिन बाद भी बदमाश पुलिस की पकड़ से दूर है, जिसके चलते व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है।
ऐसे में पालिका चेयरमैन दिलीप इसरानी की अगुवाई में व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही 2 दिन के अंदर बदमाशों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। साथ ही कार्रवाई नहीं करने पर बाजार बंद करने के साथ ही प्रदेश भर में आंदोलन की भी चेतावनी दी। आपको बता दें कि 18 मार्च को सत्यनारायण खंडेलवाल को बदमाशों ने गोली मारकर 30 लाख रुपए की लूट की थी। इस घटना में व्यापारी की मौत हो गई थी। कोई घटना की हमने जितनी भी आपके जिले में वारदात हुई है हमने सबको ट्रेस आउट किया है। घटना पे घटना होती जा रही है। दौसा जिले के लालसोट में अज्ञात चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए हजारों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के मुताबिक 9 मार्च को मीना कॉलोनी निवासी एलडीसी हुक्मचंद सैन की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, जिसके बाद हुक्मचंद का परिवार नेहरू कॉलोनी स्थित मकान में रह रहा था। ऐसे में मौका पाकर चोरों ने मीना कॉलोनी वाले मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर कोटा से है, जहां यूआईटी ने नयापुरा क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत दुकानों के बाहर हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया है। साथ ही अवैध दुकानों को सीज किया गया है। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। वहीं दुकानदारों ने यूआईटी की इस कार्रवाई को गलत बताया है। आवंटन हुई थी 10 वर्ष के लिए लीज पे, जिनमें से बेचने का प्रतिबंध था और जो व्यवसाय के लिए दी गई वही व्यवसाय कर सकता है। तो जिन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया है उनके खाली करवा के ताले लगाए। लगभग कितनी दुकानें ऐसी ऐसी 9 दुकानें हैं। और ये हमारे जो दुकानों के सामने टीन शेड इनको गिरा रहे हैं। और ये दुकानें मतलब क्या नाम है, लोगों ने खुद स्वयं मालिक लगा रहे हैं, इन पे मालिक बैठे हैं। किसी के वजह कोरोना की वजह से दुकानें बंद होगी, किसी के ताले लगे हुए, ताले की चाबी नहीं मिली थी, इन्होंने वो ताला तोड़ के उस दूसरे मतलब इन्होंने अपनी मर्जी से इन लोगों ने अपने ताले लगा के दुकानें सील कर दी है। इन थड़ियों के सामने ये जो बड़े बड़े जो बंगले हैं लोगों के, है ना, ये बड़े बड़े अधिकारियों के बंगले, इन्होंने रोड के ऊपर कम से कम 20-20 फुट के करीब इन्होंने आगे बढ़ा के और फेंसिंग कर रखी है। उसको तोड़ने की कार्रवाई अभी नहीं कर रहे हैं लोग, क्योंकि उनकी ये अप्रोच है। खबर अजमेर जिले के अराई से है, जहां एसडीएम प्रियंका बड़गुजर की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन हुआ। बैठक में ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और सरकारी भूमि पर कब्जा कर खरीद फरोख्त के साथ अतिक्रमण की भी शिकायत की। वहीं राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भी कटघरे में खड़ा किया, जिसमें अस्पताल में दवा होने के बावजूद बाहर से दवा और जांचें लिखने पर नाराजगी जताई गई। इस दौरान तहसीलदार आशीष सोनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। सत्रह अप्रैल को होने जा रहे सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2021 को लेकर चूरू के तारानगर में जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा के निर्देश पर मतदान अधिकारियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। ट्रेनर भागचंद किरोड़ीवाल ने बताया कि 80 साल से अधिक और दिव्यांग मतदाताओं का उनके घर पर जाकर ही मतदान करवाया जाएगा और किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं होने पर मतदान नहीं करवाया जाएगा। मतदाता की पहचान व अन्य जानकारियां बूथ ऐप के माध्यम से ही उपलब्ध होंगी। इस दौरान प्रशिक्षण प्रभारी तेजपाल गोठवाल ने कोरोना गाइडलाइंस की पालना के साथ चुनाव संपन्न करवाने के निर्देश दिए। चूरू जिले में सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के संदर्भ में विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए टीम को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तारानगर में प्रशिक्षण 25, 26, 27 3 दिन चल रहा है और इसमें बेहतरीन तरीके से प्रशिक्षण कराया जा रहा है राजकीय जालपा देवी कॉलेज में, और प्रशिक्षण कर्मियों का टीकाकरण भी कर। समदड़ी के राजेंद्र कुमार त्रिवेदी को जोधपुर ब्राह्मण महासंघ में गो प्रकोष्ठ का अध्यक्ष चुना गया है। इस दौरान राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने संगठन के प्रति तत्पर रहने और संगठन को मजबूती प्रदान करने की शपथ दिलाई। इसके बाद मां ललेची माता मंदिर में आशीर्वाद लेकर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की गई और कहा कि राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ ने जो दायित्व और कार्यभार सौंपा है
उस पर खरा उतरकर संगठन को मजबूती प्रदान की जाएगी। संभाग अध्यक्ष का दायित्व प्रदान किया, उसके लिए संगठन का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। तहे दिल से आभार व्यक्त कर पद की गरिमा बखूबी निभाने का वचन देता हूँ। आज यहाँ हमारे आईएमसी परिवार समदड़ी ने जो सम्मान मुझे प्रदान किया, उससे मैं बड़ा उत्साहित हूँ। आप सभी एसोसिएट आईएमसी एसोसिएट का तहे दिल से आभारी हूँ और निवेदन करता हूँ कि संगठन का सहयोग सर्वोपरि है। आपके सहयोग से ही इस दायित्व का निर्वहन अच्छी तरह भली भांति कर पाऊंगा। आपका साथ एवं सहयोग। बारां के कस्बा थाना में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। पुलिस उपाधीक्षक कजोड़मल और थानाधिकारी भगवान दास शर्मा ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचने की हिदायत भी दी गई। इस अवसर पर पूर्व सरपंच राकेश शर्मा होड़ी, समाजसेवी सुरेंद्र गोयल समेत कई लोग मौजूद थे। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।